नमस्कार, मैं हूं सिमरन नागपाल और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। में हर किसान आज संकट के दौर से गुजर रहा है। उसी के चलते आज हमने अपने स्टूडियो में छतरपाल सिंदर जी को बुलाया है, जो कि असंध हलके के भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान हैं। आइए, नमस्कार सर। आइए हम सर से बात करते हैं कि जो किसान जिस संकट से गुजर रहा है उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं भारत मनी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आज जैसे सभी को पता है कि पूरे देश में हाहाकार मच रही है, किसान पूरी तरह से परेशान है। जो सरकार ये 3 अध्यादेश लेके आई है, इससे किसान पूरी तरह से दुखी हो चुका है। सरकार ने कहा इन अध्यादेशों को किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन इन अध्यादेशों से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं पिछली साल 1509 जीरी 24 से लेके 3000 तक बिकती थी, लेकिन वही जीरी अब पता नहीं क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां आई देश में, वो 1500 से लेके 2000 तक बिकने लग रही है। किसान पूरा लाचार हो चुका है, वो मरने मारने के लिए तैयार है। मंडियों में बुरा हाल है, प्यार जीरी की कोई खरीद नहीं हो रही है। किसान आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, पता करते हैं भाई जीरी बिकने लगी कि नहीं बिकने लगी। आढ़तियों ने भी अपनी विरोध जताया, उन्होंने भी हड़ताल की है, वो भी किसानों के साथ है। मुनीम भी खत्म हो जाएगा, इसमें व्यापारी भी खत्म हो जाएगा, किसान भी खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई हम भाव दुगना कर देंगे। दुगना देना है तो भाव मंडी में भी दे सकता है सरकार। ये जान के बूझ के किसानों को बहकाने का काम कर रही है सरकार, लूटने का काम कर रही है। इससे कोई भी किसान का कोई फायदा नहीं होगा। विरोधी पक्ष किसानों के कितना साथ दे रहे हैं? विरोधी पक्ष से साथ तो दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई किसान पिटे, लेकिन वो खुल के ये भी तो नहीं करे भी अध्यादेश गलत है। जैसे कुछ इस्तीफा देने लग रहे हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों के साथ लगना है, अपना समर्थन जताओ ना। वो खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ दबाव में है कि कांग्रेस वाले भी। हुड्डा साहब खुल के नहीं बोल रहे हैं। हुड्डा साहब ने खुल के किसानों का साथ देना चाहिए, अध्यादेशों के खिलाफ बोलना चाहिए। वो जब लाठियाँ लगी तब तो बोलते हैं, लेकिन शुरू से वो इन अध्यादेशों का कोई विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने शुरू से ही ये नीति लागू की थी, अब बीजेपी वालों ने इनको लागू किया, लेकिन बनाई हुई नीति कांग्रेस की है, जी किसान को पूरी तरह से ये नीतियाँ तबाह कर देंगी। व्यापारी वर्ग कितना किसानों के साथ है, जबकि एमएसपी जो मूल्य वर्ग है उसको भी बढ़ा दिया गया है? नहीं, एमएसपी देखो, अब आनी तो जीरी है और इन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया गेहूं का। गेहूं अब आप कहीं भी चले जाओ 1565 रुपये में गेहूं मिल जाता है। इन्होंने कहा हमने भाई 50 रुपये बढ़ा दिए। अब बिक तो नहीं रहा किसान का। कुछ किसान ने पीछे दिक्कत आई थी गेहूं में, अब उसने अपना गेहूं कुछ रख लिया था, स्टॉक कर लिया था, लेकिन कीमत और भी घट गई। 1565 में गेहूं आप कहीं से भी खरीद सकते हो। किसान की आज बुरी हालत है। ये खाली ढकोसले करते हैं, हमने एमएसपी बढ़ा दिया, लेकिन एमएसपी अब बढ़ाने का समय कहाँ था। ये तो आंदोलन को थोड़ा ठंडे करने का तरीका है इनका। किसानों को जानबूझकर बहका रहे हैं। एमएसपी नहीं बढ़ा है, एमएसपी बढ़ाना है तो अभी धान का बढ़ना चाहिए था ना। जो अब जिस चीज़ का बढ़ाना चाहिए उसका तो एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं गेहूँ का तो अभी काफ़ी समय, अभी तो गेहूँ बोया भी नहीं किसान ने। ये जानबूझ के किसान को धोखे में डाल रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो आढ़ती और किसान के बीच में संबंध है उसे सरकार खत्म करने की ओर है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आढ़ती के बगैर किसान का कभी भी गुजारा नहीं चलता। ये सरकार आढ़ती और किसान को दोनों को ख़त्म करना चाहती है। आढ़ती से तो कहीं से किसी टाइम भी पैसा ले सकता है। ब्याह शादी है, कोई मरगत है, कोई और काम है, इमरजेंसी आ जाती है। आढ़ती रात को भी कहीं से भी पैसा किसान को लाकर दे सकता, लेकिन उसके बगैर जैसे आढ़ती ये ख़त्म करना चाहते हैं। ऑनलाइन इन्होंने ढकोसला रचा है। ऑनलाइन वाला कौन में हमारे को पैसे दे देगा अगर हमें किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, लेकिन ये सरकार पैसा नहीं देगी। आढ़ती है जो किसान का पूरी तरह से सहारा है, और ये शुरू से ही हमारा दामन चोली का साथ रहा है। ये सरकार इन दोनों को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम इनको ख़त्म नहीं होने देंगे। ये आंदोलन अभी रूपरेखा बनेगी और भी आगे जाके तेज होगा, और इन 3 अध्यादेशों को हम वापस करके रहेंगे। आने वाली 25 सितंबर 2020 को कह रहे हैं कि किसान जो है सांसद का घेराव करेंगी, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन क्या कर रही है? हमने भी अपनी रणनीति तैयार की है। पंजाब से कुछ किसान हमारे साथी आएंगे, उनके साथ हम जाके हरियाणा के किसान भी संसद का घेराव करेंगे, और यहाँ भी जो जितने भी रहेंगे हम
किसी भी शहर में कुछ भी नहीं चलने देंगे, दुकानें बंद करवाएंगे, चक्का जाम करेंगे, हम अपनी मांगे मनवा के रखेंगे। अगर फिर भी सरकार ये नहीं मानती तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप तो ऐसे है जी, आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएगी। नहीं मानेगी तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, न कि किसानी यूनियन जिम्मेवार होगी। जो सरकार ने अभी फिलहाल एमएसपी का कहा है कि अगर आप मंडी के अंदर गेहूं बेचते हैं या मंडी के बाहर बेचते हैं तब भी जो एमएसपी है वो लागू रहेगी, इसके बारे में क्या कहना है? सरकार एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लेके आई है। किसान यही तो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी हमारा पक्का कर दो। एमएसपी से अगर कोई नीचे खरीद देगा तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। हम एक ही लाइन लिखवा रहे हैं किसान भाई, एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। इसका कानून बनाया जाए किसानों के लिए, ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इन्होंने 3 अध्यादेश किए गए, वो किसान अगर एक लाइन और लिख दे तो सरकार, ये किसान इसको मानने के लिए तैयार है। इक्का दुक्का किसान संगठन है जो वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है जी, जो लोग हैं कुछ सरकार के पिट्ठू होते हैं, बिकने के लिए तैयार होते हैं। अभी आपने पीछे देखा भी होगा, अतर सिंह संधू है, उनको किसान अमावता किसान यूनियन ने अपनी यूनियन से भी निकाल दिया और उनका गांव में भी पुरजोर देर से विरोध है। कैथल से भी है गुणिया साहब, वो सरकार की बात करते हैं, वो किसान यूनियन के आदमी नहीं है, वो सरकार के आदमी है। वो पूरी तरह से बिक चुके हैं, अपने दीन मान बेच चुके हैं।